हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की, जो एक्वेरियस साइन है। इस कुंभ राशि में आज हम देखेंगे कि जो सबसे मंद गति के चलने वाले जो प्लेनेट हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे जो कम मंद गति के हैं वो होते हैं सैटर्न। सैटर्न इसलिए क्योंकि ये एक हाउस में या 30 डिग्री का जो हाउस होता है उसको क्रॉस करने के लिए इनको 2.5 ईयर, 3.25 साल या फिर 2.5 साल का वक्त इनको एक हाउस को क्रॉस करने में लग जाता है, एक हाउस को पास करने में लग जाता है। इसी तरह से जो राहु और केतु दूसरे जो बहुत स्लो गति से चलने वाले हैं, इनको ठीक जो है 18 मंथ का टाइम लगता है एक हाउस से और दूसरे हाउस को में जाने पर। लेकिन ये जो राहु और केतु होते हैं ये हमेशा विपरीत दिशा को ही चलते हैं, ये रेट्रोगेट अवस्था में ही चलते हैं। पहले राहु आपके सेकेंड हाउस में थे, अब सेकेंड हाउस से वो फर्स्ट हाउस में आ गए हैं, जो कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लोग हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो राहु और केतु के बाद और जो स्लो प्लेनेट हैं वो हैं हमारे जुपिटर, वो है हमारे बृहस्पति। बृहस्पति भी ठीक एक हाउस में 1 साल का टाइम लगते हैं, एक हाउस में 1 महीना, और इसी तरह से 12 महीने में 12 हाउसेस की वो ट्रेवल करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान में राहु और केतु का जो गोचर है वो कुंभ राशि वालों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इस पर आज बात करेंगे। राहु ठीक जो है इस समय कुंभ राशि में ही है, कुंभवत राहु हो रखे हैं, तो इसलिए इस समय ये जो इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है कुंभवत राहु, मतलब कुंभ के समान कुंभ राशि में राहु का प्रविष्ट होना, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुंभ राशि ही एक ऐसी राशि है जहां पर क्योंकि राहु और केतु के अपने घर कोई होते नहीं है, इसलिए वो कुंभ राशि में आने में अपना वहां पर ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं या वहां पर ज्यादा अच्छा उनको लगता है कुंभ राशि के लिए। इसलिए कहा जाता है कि राहु के लिए जो कुंभ राशि है, जो 11 अंक का जो हाउस है, वो हाउस राहु के ट्रांजिट के लिए अच्छा माना जाता है। चलिए बात करते हैं कि जो जो इस समय का जो आपको मैं बताना चाहूंगा, राहु और केतु को एक हाउस से जब उस हाउस में वो दोबारा आते हैं तो ठीक 18 इयर्स का टाइम होता है, 18 इयर्स का टाइम और 18 महीने, तो ठीक 18 मंथ्स के लिए कुंभ राशि के ऊपर ही राहु का गोचर हो रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राहु यदि आपके फर्स्ट हाउस में आते हैं, यदि फर्स्ट हाउस में यहाँ पर राहु आ रहे हैं, तो राहु का यहाँ पर एक विशेष प्रयोजन हो जाता है। राहु क्या है पहले तो ये समझना जरूरी होगा। जैसे कि मैंने अपने पूर्ववत जो ब्लॉग्स वीडियो बनाए हुए हैं उनमें भी कहा हुआ है कि राहु चंद्रमा का नॉर्थ नोड और जो केतु हैं ये चंद्रमा का साउथ नोड है, और उसके साथ साथ में जो और प्लेनेट है इनके चारों तरफ ट्रांजिट कर रहे हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जो राहु और केतु हैं ये दोनों शैडो प्लेनेट हैं, इसीलिए इनकी दशा और अंतरदशा आने में सडन ऑल ऑफ सडन बहुत सारे परिवर्तन भी आ जाते हैं, और साथ साथ में परिवर्तन के साथ साथ में अकस्मात गेन और लॉसेस भी वहां पर रहते हैं। ठीक राहु और केतु अब इस समय कुंभ राशि वालों के लिए वही स्थिति बना रहे हैं कि सडन लॉसेस एंड सडन गेन्स वाली स्थिति भी होगी। साथ साथ में एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, परिवर्तन भी आपके साथ में इस समय हो सकता है। वो आपके व्यापार से संबंधित भी हो सकता है, नौकरी से संबंधित भी हो सकता है, और आपके अपने जीवन या स्पाउस से संबंधित भी इस समय परिवर्तन आपके साथ में बना हुआ है। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो राहु है, राहु वास्तव में क्या है। राहु एक मृग तृष्णा भी है, राहु हमारी इच्छाएं भी हैं। जो भी इच्छाएं हम प्रकट करते हैं या जो भी इच्छाएं हमारे अंदर से होती हैं और उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो राहु ही है। आज के जगत में जितना भी दिखाई दे रहा है या जितना भी हम
अपने फोन से, मोबाइल से, या जितने भी जगत में कम्युनिकेशन जो बढ़ गया है और उससे जो शोबाजी हो रही है, सब जगह दिखावा दिखावा हो रहा है, ये सब राहु के कारण ही है। राहु हमारी इच्छाएं हैं, तो इच्छा या कह सकते हैं मृग तृष्णा, जैसे बोलते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मनमाय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। तो उसी मृग की तृष्णा की तरह हम भी उन इच्छाओं की तरफ भाग रहे हैं, हम भी उन इच्छाओं की तरफ भाग रहे हैं। कुंभ राशि कहाँ भाग रही है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। जो आपका पर्सनल है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जिसमें आप अपने कार्यों में लगे हुए हैं, उस कार्यों को आपने माइंड सेट बना लिया है कि केवल अपने लिए इस समय आगे बढ़ना है, केवल अपने लिए ही, ठीक है, वो चीजें आपके साथ में आ गई हैं। ओनली योर सेल्फ, समथिंग बिग होना चाहिए, कोई बड़ी चीज होनी चाहिए, कोई बड़ा दिखावा होना चाहिए, कोई बड़ा पद मिलना चाहिए, कोई बड़ा स्टेटस मिलना चाहिए, कोई बड़ी रेपुटेशन होनी चाहिए। वो आपका माइंड सेट हो गया है ठीक 1.5 साल के लिए राहु के आपकी ही राशि में आने से। यहाँ पर आप ये समझ रहे हैं कि किसी भी तरह से यदि गेनिंग के पीरियड में, गेनिंग के फेस में है, कि यदि आप समझ रहे हैं कि इस समय गेन करना है, तो आप उसमें जूझ रहे हैं, उसी में आप काफी अपने को लगा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके साथ साथ में जो भी फील्ड आपके पास है, उस फील्ड में बहुत ज्यादा मेहनत करके आप कुछ करना चाहते हैं, ये राहु है। राहु का मतलब ये ऐसी इच्छाएं जो कि वहां पर पूर्ति करनी भी होती हैं। यदि आप पूर्ति नहीं करते तो आप कहीं ना कहीं पीछे भी रह जाते हैं। इसलिए उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपको भरसक प्रयत्न भी करना चाहिए। जो जो इच्छाएं आपके मन में है, जिस तरह से आप इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, जिससे आपका सही ढंग से डेवलपमेंट होगा, सही विकास की तरफ आप जाएंगे, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मेहनत भी करनी ही चाहिए। लेकिन ये समझना चाहिए कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में हो, और उसके जो परिणाम है वो भी अच्छे होने चाहिए। तो ये है राहु। उसके साथ साथ में जो केतु है, वो केतु ठीक आपके 7th हाउस में, यानी बिजनेस के हाउस में, यानी स्पाउस के हाउस में, यानी वहां पर आपके पार्टनर के हाउस में, या कह सकते हैं कि जो 7th हाउस है हमारा 10th है, हमारा सर्विस से, हमारा नौकरी से, हमारे करियर से, हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ से संबंधित भी 7th हाउस होता है। अब 7th हाउस में केतु का मतलब क्या है? केतु का मतलब ये है कि मुक्त होना, कुछ चीजों से डिटैच्ड होना, कुछ चीजों को छोड़ देना, कुछ चीजों को ऐसा पकड़ना कि वो आपकी लाइफ से जुड़ जाए, ये है केतु। पकड़ने का मतलब है कि कोई ऐसी चीजें पकड़ना जो कि आज तक आपने नहीं की, उन चीजों के प्रति वो उदारता या उन चीजों के प्रति समर्पण। जैसे कई लोग आध्यात्म की तरफ चलते हैं और एक समर्पण की भावना उधर रखते हैं, अपने को पूरा चेंज कर लेते हैं, कंप्लीट चेंज कर लेते हैं, वो केतु है। इसके साथ साथ में त्याग की भावना, तो आप 7th प्लेस में क्या त्याग करोगे? जहां आपका पार्टनर भी है, आपकी बीवी भी है, आपके हस्बैंड भी है, इस तरह से यहाँ पर आपका जो है एक पार्टनर है, उसके साथ साथ में आपका बिजनेस है। यहाँ पर त्याग क्या होगा? त्याग का मतलब ये है कि जहां पर केतु रहते हैं वहां पर हमें त्याग करना चाहिए। क्या त्याग करना चाहिए? कि जिन चीजों को आप बार बार रिपीट करते हैं, बोलते रहते हैं, उन चीजों को आपने नहीं बोलना है, वो है त्याग। जब आप दूसरों को सुधारने के लिए आप हर दम या किसी भी बात में, वो बातों में हर बात का उत्तर देते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं कि मैं ज्यादा या मैं ठीक हूं और आपको ऐसा करना चाहिए, इन चीजों को आपको अब त्यागना पड़ेगा। जब आपके राहु आपके लग्न में है, जब राहु आपके असेंडेंट है और आपने किसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपने सामने पार्टनर से बार बार इस तरह से एग्रेशन, बार बार किसी चीज को रिपीट करना, बार बार किसी चीज को दोहराना, इन चीजों को आपको त्याग करना पड़ेगा, या फिर उसको सुधारना, इन चीजों को आपको त्याग करना पड़ेगा।
केवल आपकी गति के आधार पर, अपनी अपनी जो कार्यों की गति के आधार पर आप जिधर चल रहे हो उन्हीं के आधार पर ही आप ऐसा शो कर सकते हैं कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं। उसको देख करके ही आपका पार्टनर कहीं किसी दशा में यदि बदलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपने ये समझना है कि मेरे जो आगे बढ़ने के लिए ये सबसे उत्तम रहेगा कि मैं यहाँ पर पेशेंस बना के रखूं। ये है केतु का। केतु का मतलब यहाँ पर आपने सीधे सीधे उतना ही ध्यान देना है जितना बहुत जरूरी है, बाकी आपने छोड़ देना है और अपने हिसाब से चलने के लिए ही आपने वहां पर कहना है कि अपने हिसाब से चलिए और आप अपने हिसाब से चलो। जो मेहनत आपने करनी है उस तरफ आप आगे बढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आप ज्ञान नहीं देंगे, ज्ञान देंगे तो वहां पर फंसेंगे। इसलिए आपने अपने को इस ये राहु और केतु की जो ये 18 महीने हैं इस समय ज्ञान नहीं देना है, बल्कि आपको अपने कार्य करने हैं। ये बहुत फोकस्ड होगा। अब मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात ये बताना चाहता हूं कि यदि आप उस पर ध्यान देते हैं और अभी भी वही सुधारने की प्रवृत्ति रखते हैं तो आपके कार्यों में बाधा आएगी। अब चलिए, अब ये बताते हैं कि राहु के परिणाम कैसे होते हैं और किस तरह से आएंगे। राहु के परिणाम शनिवत होते हैं। शनिवत मतलब जहां पर शनि होगा, जिन हाउसेज में शनि होगा, शनि से संबंधित अच्छे परिणाम ही राहु के आएंगे। यदि आपकी दशा और अंतर्दशा शनि की है और अच्छी चल रही है तो राहु के परिणाम भी आपके लिए अच्छे होंगे। इसके साथ साथ में शनि जिन अच्छे स्थानों में यदि कुंडली में होगा तो आपके जो राहु के परिणाम होंगे वो भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि शनिवत ही परिणाम ज्यादा करके आते हैं। अब देखिए, ये आपका जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि शनि की ही राशि है। इनके जो लॉर्ड हैं वो शनि है। तो एक तो प्लस पॉइंट ये हो गया कि कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं। दूसरा, जो शनि बैठे हुए हैं आपके सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं। सेकेंड हाउस हमारा वेल्थ का है। इसका मतलब आपके वेल्थ को बढ़ाएंगे शनि भी और राहु भी। राहु भी सपोर्ट करेंगे और शनि भी सपोर्ट करेंगे, आपकी वेल्थ बढ़ेगी 18 मंथ तक। और इसके साथ साथ में आपकी जो विदेश की यात्रा या विदेशों से आपको धन की प्राप्ति यहाँ पर होगी। धन की प्राप्ति विदेशों से आपकी धन की प्राप्ति भी होगी। ये हो गया क्लियर कि जहां पर शनि होते हैं या शनि के जो हाउसेस होते हैं उनसे संबंधित रिजल्ट्स राहु के आएंगे। आ गया। अब चलो केतु के रिजल्ट्स देखते हैं। केतु के रिजल्ट्स के लिए हमें कुजवत यानी कि मंगलवत, यानी कि मार्स के अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डेंस विद मार्स कहां पर है। मार्स आपका देखिए हाउस, एक थर्ड हाउस है, बहुत अच्छा। और दूसरा मार्स का हाउस है आपका 10th हाउस। ये आपके मार्स के हाउसेज हैं। और मार्स इस समय कहां बैठे हुए हैं, 6th और 7th हाउस में बैठे हुए हैं। 6th हाउस से और 7th हाउस में जो मंगल हैं वो आपके एग्जाम्स, आपके इंटरव्यू, उसके साथ साथ में आपकी क्रिएटिविटी, आपका स्किल, आपका कम्युनिकेशन और उसके बाद आपके वर्क प्लेस में वृद्धि करेंगे। केतु 7th हाउस बिजनेस, 7th हाउस स्पाउस, 7th हाउस पार्टनर, 7th हाउस आपके सारे जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं ये 7th हाउस है। केतु वहां पर है। केतु कह रहे हैं भाई ज्यादा किसी के साथ उलझने की जरूरत नहीं, अपना शांत रहो, अपने कार्यों पर ध्यान दो। ये त्याग आपने करना है। केतु देंगे क्या, आपकी जो मेहनत होगी उसमें प्लस, उसके बाद आपके बिजनेस में प्लस, उसके बाद आपके वर्क प्लेस में प्लस, और उसके बाद आपका स्किल, आपका कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें केतु बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि आपकी दशा और अंतरदशा क्या है आपके नेटाल होरोस्कोप से, और उसके साथ साथ में जो मुझे अनुभव होगा मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। पूरा एनालिसिस करेंगे और राहु और केतु कहां पर है देखेंगे, कुजवत, और उसके साथ साथ में देखेंगे कि शनिवत राहु के परिणाम कैसे हो रहे हैं और क्या आपको परिणाम देने जा रहे हैं।
इसके साथ साथ में आपके साथ में पूरी कुंडली का एनालिसिस करके ओवर फोन बात करेंगे। आपका कॉल मैं खुद पिक करूंगा। मेरा नंबर है 9868280191। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार।